अभी तक आपने कुछ पीरियडिक टेबल पढ़ी। इसके बाद हम लेके आए हैं आपके लिए और दूसरी पीरियडिक टेबल जो सीरीज वाइज डेवलप हुई और प्रसिद्ध हुई। न्यूलैंड के बाद लोथर मेयर ने अपनी एक पीरियडिक टेबल बनाई जो उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को स्टडी करने के बाद एक तैयार की थी। तो शुरू करते हैं लोथर मेयर पीरियडिक टेबल। इन 1869 लोथर मेयर, a German chemist, studied the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point of various element। इन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद इन्होंने इसको एक ग्राफ दिया इन प्रॉपर्टीज के लिए, जो ग्राफ कुछ इस तरह था। आप देख रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ग्राफ में अलग अलग एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी किस तरह एक दूसरे से रिजेंबल थी ये पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कली मेटल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई द पीक्स ऑन द कर्व। कर्व के जो ऊपर आ रहे थे जो एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार, वो सारे ये एलिमेंट थे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे के सारे एल्कली मेटल हैं और इनकी प्रॉपर्टी सेम है। दूसरी चीज क्या थी? सेकंड, द लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कलिन अर्थ मेटल, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। और डिसेंडिंग पोजीशन में ये बेरिलियम, मैग्नीशियम है, ये आ रहे थे। जैसे इस कर्व में आप देख सकते हो, जहां डिसेंडिंग कर्व है वहां पर ये है बेरिलियम, लेफ्ट साइड में देखेंगे, मैग्नीशियम है डिसेंडिंग में, और ये टाइटेनियम है, मोब्लिडियम है, ये डिसेंडिंग कर्व में आ रहे हैं। इनके प्रॉपर्टी सेम थी। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। जहां से कर्व ऊपर की तरफ जा रहा था वहां पर ये एलिमेंट को स्थान मिला। देखो जहां से भी ये एलिमेंट ऊपर जा रहा है, जैसे आप फ्लोरीन देखिए, क्लोरीन देखिए, इधर क्लोरीन है और ब्रोमीन यहां है, आयोडीन यहां है। तो ये यहां पर ये असेंडिंग में जा रहे हैं एलिमेंट्स। इनकी सबकी अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है। It may be pointed out that the general pattern of the curve remained the same when atomic numbers were plotted in place of atomic weight as a result of later development। इन्होंने जो ग्राफ बनाया था वो एटॉमिक मास के अनुसार था। अगर इन एलिमेंट्स की मास की जगह एटॉमिक नंबर रख दिया जाए तो रिजल्ट ठीक वैसा ही आता है जैसा कि हम आज की डेट में इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो स्टडी था बहुत शार्प था और इनकी जो प्रेडिक्शंस थे, इनकी स्टडी थी
वो एकदम सही थी, लेकिन इसको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं मिली, क्योंकि इस तरह ग्राफ से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इनके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए मेंडलीव। इनके वर्क को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। इन्होंने किस तरह अरेंजमेंट किया? मेंडलीव ने भी अपनी पीरियडिक टेबल बनाई थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इनका कहना था कि एटॉमिक मास इज द पीरियडिक फंक्शन ऑफ all elements. The properties of elements are a periodic function of their atomic weight. ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी। Mendeleev arranged the known elements in order of their increasing atomic weight, grouping together elements with similar properties and leaving out blank space whenever necessary. इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया जो उस समय इनको जानकारी थी, करीब करीब 56 के आसपास एलिमेंट्स थे। उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में इंक्रीज अरेंज किया, और बीच बीच में इन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए। He made the bold prediction that there were some unknown elements which of course would be discovered in due course of time and would fill these blank spaces. Mendeleev named these elements as Eka aluminium and Eka silicon. Later, gallium and germanium were discovered. इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से अपनी पीरियडिक टेबल बनाई, अरेंज किया। इन्होंने बताया कि एटॉमिक मास पीरियडिक फंक्शन होता है। इन्होंने अपनी पीरियडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए, और वो गैप को ये कहा कि इनको एक डिफेक्ट के रूप में न लिया जाए, बल्कि ये जो गैप छोड़े गए हैं ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। जब फ्यूचर में ये एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी उन्होंने बताई, तो उनको इस जगह रख दिया जाएगा। और जो गैप उन्होंने छोड़े थे, जैसे एका एल्युमिनियम नाम से एक गैप छोड़ा, एका सिलिकॉन एक गैप छोड़ा, और उस गैप में के लिए जब बाद में, बहुत बाद में डिस्कवरी हुई, तो गैलियम और जर्मेनियम दो एलिमेंट खोजे गए, जिनको एका एल्युमिनियम की जगह गैलियम और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को रख दिया गया। एका एल्युमिनियम की तरह जगह गैलियम और सिलिकॉन की जगह, एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम एलिमेंट को प्लेस मिल गया। तो ये इनका एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन था। इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, पीरियडिक टेबल की कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है, इसमें 9 वर्टिकल कॉलम हैं जिनको ग्रुप कहा गया, जो 0 से लेकर के 8 तक हैं। 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, ये 9 इसमें वर्टिकल कॉलम है जिनको ग्रुप कहा जाता है। 0 और 8th ग्रुप को छोड़ करके बाकी के फर्स्ट से लेकर के 7th ग्रुप थे, हर ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ए और बी सब ग्रुप में। जैसे इस पीरियडिक टेबल में आप देख सकते हैं, 0 और 8th ग्रुप के कोई 2 पार्ट नहीं है, लेकिन 1 से लेकर के 7 तक हर एक के 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए लेफ्ट साइड में लिखा है और बी राइट साइड में लिखा है। तो इस तरह इन्होंने अरेंज किया।
इसमें जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको पीरियड कहा गया। अब देखिए इसमें नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनको कहते हैं पीरियड और जो वर्टिकल हैं उनको कहते हैं ग्रुप। जो 1 से 7 तक है, 7 इसमें पीरियड हैं और 9 ग्रुप। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अच्छाई क्या है इस पीरियडिक टेबल की? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। इस पीरियडिक टेबल से एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक स्टडी की जा सकती है। दूसरी अच्छी बात, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। उन्होंने नए एलिमेंट्स का के लिए प्रेडिक्शन कर दिया था कि अभी जो गैप छोड़ दिए गए हैं वो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, बाद में डिस्कवर होंगे तो यहां रख दिए जाएंगे। ये इनकी एक अच्छाई है। तीसरा, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। इन्होंने अपने पीरियडिक टेबल से कुछ डाउटफुल एलिमेंट्स को का करेक्शन भी किया, उनका वेट भी करेक्ट कर दिया था। जैसे बेरिलियम was assigned on atomic weight of 13.5 on the basis of its equivalent weight 4.5 and valency wrongly calculated as 3. बेरिलियम को का मास उस समय 13.5 माना गया था। जो बैलेंसी के इक्विवेलेंट यानी जो बैलेंसी उसे मल्टीप्लाई करें तो ये 4.5 के अनुसार था कि उसमें 3 बैलेंसी रखी गई थी, तो 3 बैलेंसी को 3 बैलेंसी को इसको वेट में मल्टीप्लाई करके उसका कैलकुलेटेड वेट रखा गया था। इफ बेरिलियम हैज एटॉमिक वेट 13.5, तो ये कहते हैं कि अगर बेरिलियम का अगर 13.5 वेट है तो इट मस्ट प्लेस बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो इसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव ने वहां कोई गैप तो छोड़ा नहीं था, उसको वहां नहीं रखा जा सकता था, कोई वेकेंट प्लेस नहीं था। प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम डिड नॉट जस्टिफाई सच ए पोजीशन, और इस पोजीशन के लिए बेरिलियम की प्रॉपर्टी जस्टिफाई नहीं हो रही थी। बेरिलियम क्या है? एक मेटल है। अब जैसे इनकी पीरियडिक टेबल में देखें, इसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखना था। कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, तो यहां बीच में आना चाहिए था, लेकिन इस जगह इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होना चाहिए था, लेकिन यहां इसको प्लेस नहीं दिया जा सकता क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई उन्होंने गैप छोड़ा नहीं था। फिर क्या हुआ? इन्होंने कहा देयरफॉर वैलेंसी 2 वाज असाइन्ड, तो उन्होंने क्या किया कि जो वैलेंसी 3 उस समय मानी गई थी बेरिलियम की वैलेंसी 3, उसको 2 वैलेंसी, उन्होंने कहा कि इसकी वैलेंसी 2 होगी। देयरफॉर वैलेंसी 2 वाज असाइन्ड टू बेरिलियम व्हिच गिव इट एन एटॉमिक वेट ऑफ 4.2 इंटू 2 इक्वल टू 9। उनको वेट, फिर उसका एटॉमिक वेट 9 हो गया। इट वाज द प्रॉपर पोजीशन, फिर इसको प्रॉपर पोजीशन मिल गई, क्योंकि अगर वैलेंसी 2 है तो इसके दूसरे नंबर के इस पर रखा है। देखो बेरिलियम इसकी 9 के आसपास 9.1 इसकी है आज की डेट में मास, तो यहां पर इसको बेरिलियम को रख दिया गया, तो इसको सही जगह मिल गई। तो ये इनका एक बहुत अच्छा काम था जहां पर एटॉमिक वेट को करेक्शन कर दिया गया। इनके कुछ डिफेक्ट्स भी थे। डिफेक्ट क्या थे? एनोमेलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को सही जगह नहीं थी, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो 7 वाले थे, जो
ग्रुप में एलिमेंट्स थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनसे रिजेंबल होती है, कोवलेंस बॉन्ड बनाते हैं, वहां नहीं रखा गया। और इसकी फर्स्ट से भी मैच करती है क्योंकि इनकी सबकी फर्स्ट एक वैलेंसी आती है प्लस की। तो एनोमेलस पोजीशन है हाइड्रोजन की, दो जगह कहां रखे जाएं, तो ये डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड तो आज भी नहीं हुआ हाइड्रोजन की पोजीशन। नंबर 2 था एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के गलत पेयर बना दिए इन्होंने, जैसे आर्गन और पोटेशियम, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था, पहले आर्गन फिर पोटेशियम इन्होंने रखा। आर्गन का मास 39.948 है और पोटेशियम का 39.102 है। तो आर्गन के बाद इन्होंने पोटेशियम रखा, जबकि पोटेशियम पहले आना चाहिए था। इसी तरह कोबाल्ट को पहले रख दिया निकेल से, जबकि कोबाल्ट का मास ज्यादा है निकेल से, तो निकेल को पहले आना चाहिए था। तो इनको ये गलत पेयर इन्होंने रखे इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी मैच करानी थी उनको, इसलिए उन्होंने इनके मास को आगे पीछे करके कर दिया, यानी कि हल्का बाद में रखा और भारी पहले रख दिया। एक और थी इनके ड्रॉबैक, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि आइसोटॉप में अलग अलग मास होता है, तो एक ही एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं, उनको अलग अलग जगह कैसे रख सकते हैं। उनके लिए कोई प्रेडिक्शन नहीं था, कोई बात उन्होंने नहीं बताई, उनके लिए कोई जगह भी नहीं छोड़ी। इसके अलावा सम डिसिमिलर एलिमेंट्स आर grouped together while some similar elements are placed in different group। जो डिसिमिलर थे उनको एक साथ रख दिया और जो सिमिलर थे उनको दूसरी जगह रख दिया, ये उनका डिफेक्ट था। जैसे फर्स्ट ग्रुप में लेफ्ट साइड ए में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये है एल्कली मेटल, तो फर्स्ट ए ग्रुप में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड रख दिए। फर्स्ट ए फर्स्ट बी में दो ग्रुप है ना, फर्स्ट के ए और बी, तो उनको फर्स्ट ग्रुप में ही मेटल रख दिए, ये वाले जिनकी बैलेंसी अलग है, लेफ्ट वालों की अलग है, तो इस तरह के मेटल रख दिए। जबकि मरकरी ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड से मैच करता है, उसको सेकंड बी में रख दिया गया, जैसा हमने यहां दिखाया है। अब आप इसे पीरियडिक टेबल में भी देख सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट, इसमें लेफ्ट साइड में देखिए लिथियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये यहां हैं, और इन्हीं के साथ यहां पर ये रख दिए कॉपर, ये सिल्वर, गोल्ड, ये यहां पर फर्स्ट बी में रख दिए गए, तो ये इनकी है। जबकि मरकरी यहां रख दिया गया, तो ये इनकी डिफेक्ट्स थे कुछ। इसके अलावा मेंडलीव ने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज के लिए कोई जगह नहीं बताई, उनके लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं था, तो ये भी एक डिफेक्ट था, ये ड्रॉबैक भी है। तो ये कुछ ड्रॉबैक और डिफेक्ट्स थे मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में। ओवरऑल मेंडलीव की पीरियडिक टेबल बहुत स्ट्रांग थी और उस समय उनको प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। तो ये रहे आपके आज के दो पीरियडिक टेबल जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। इसके अलावा आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल। बच्चों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, जो नेक्स्ट डे आएगा। पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट करिए, अगर आपको कोई कमी लगी है तो कमेंट करिए
और हमें बताइए कि हम आपके लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।